हेलो। थक गई हूँ यार मैं अकेले रह रह के। कौन बोल रहे हैं? मैं बेचारी एक मॉडल, इतना अकेले रह रह के मैं थक गई हूँ। अब बस मुझे कोई कंधा चाहिए संभालने के लिए। अरे अब रो मत, मुझे ये तो बताओ मतलब क्या हुआ, क्या है, आप रो क्यों रहे हो? और मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे बताओ, आप सारी बात बताओ मुझे क्या हुआ है। आप रोना बंद करो पहले यार। आप रो क्यों रहे हो? आपकी आवाज ही पता लग गया था मुझे आप मॉडल हो। रोना तो आएगा ही ना कि जब मेरा खुद का बॉयफ्रेंड ही मुझे भाव नहीं देता है। आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ और क्या, और वो बिल्कुल टाइम नहीं देता है, और बिल्कुल भाव नहीं देता। कैसा सा गधा बंदा रखा है आपने यार। अकेला फील करने वाली मैं हूँ ना। आप मुझसे बात करो, आप मुझसे बात करके ठीक हो जाओगे ना। आप अकेला क्यों फील कर रहे हो? हाँ मतलब मैं वही सोच रही थी कि अगर मुझे कोई कंधा मिल जाता जिससे। अरे कंधे कंधे की बात करो आप। मैं पूरा शरीर आप, मैं रेडी हूँ यार। मतलब आप बोलो ना, आप बस बोलो। और आपको पता है मैं घर पे सारा वक्त अकेले रहती हूँ, वो पता नहीं कहाँ रहता है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अकेले कैसे छोड़ देता है? मैं ना घर से उठवा लूंगा उसको। बट घर पे तो वो रहता ही नहीं है ना। जहाँ भी रहता है वहां से उठवा लूंगा यार। आप मुझे उसका नंबर दो। आप मुझे ऐसा पीटूंगा ना उसको उठा के। ऐसे रुला रहा है यार तेरे को। मॉडल है तू। मतलब मेरे को नंबर दे दे उसका ना। ऐसा पीटूंगा ना, टांगे अंगे तोड़ दूंगा उसको। और आपको पता है वो पूरे टाइम फोन पे रहते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो फोन पे करते क्या है। चीट कर रहा है वो, आपको समझ नहीं आ रहा? वो चीट कर रहा है आप पे। आप ना मुझे पता है, उसका नंबर दो। मैं ऐसा ट्रैक कराऊंगा ना उसका फोन, मतलब सारी डिटेल आपके हाथ में दे दूंगा यार 2 मिनट में। मतलब बड़े आप नेटवर्क है हैक अपना। करवाओगे? हाँ नेटवर्क बहुत है अपना। सारी पोल खोल दूंगा, मिनट नहीं लगाऊंगा, मिनट। पर मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। डरो मत। आप सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांत हो जाओ। पहले पानी वानी पियो। मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को मिल लो एक बार। मैं आपके सामने फोन करके ऐसा हड़काऊंगा उसको, ऐसा सेट करूंगा ना उसको। मतलब आप लेडीज हो, आपके सामने बोल नहीं पा रहा, उसका कहाँ कहाँ से पसीना निकलेगा ना। आपके सामने मैं ना ज्यादा बात नहीं करूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। आप पर्सनल हो पर अपने बंदे लग रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा थाने में नाम लिखा है, हर जगह फोटोएं लगी है, फोटोएं। आप इंस्पेक्टर हो क्या? अरे इंस्पेक्टर नहीं भाई, अपने टाइम के शूटर रहे हम। बड़े कांड किए हैं। नाम चल रहा था अपना एक टाइम पे, अब तो वो छोड़ दिया थोड़ा, बस ऐसे ही। यार मुझे ना ऑनेस्टली आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो थैंक यू थैंक यू। मैं क्या सोच रही थी कि मेरे को ना आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहना, मुझे ना आपके साथ ही रहना है। तो हाँ आप हाँ, क्या, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, आ जाओ। आप एक बार उससे बात कर लोगे? हाँ लाओ, अभी कराओ, अभी कराओ बात मेरी। हेलो। हाँ ओ हेलो, सुन उसको ना भेज दे मेरे पास, वो मॉडल को। वो अब मेरी बंदी है, तेरी बंदी नहीं है। उसको परेशान नहीं करना, बिल्कुल रोती ना दिखे वो। उसको यहाँ भेज मेरे पास। कितने बजे भेजना है? बजे टाइम पूछा? तू नाम बता अपना मेरे को। धारा। धारा? अरे कैसा लड़की वाला नाम लेके घूम रहा भाई। सुन तू भेज ही दे उसको भाई, तेरे पे अच्छी नहीं लग रही वो। धारा 503 आईपीसी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। है? क्या बोला था? मुझे घर से उठवा देगा ना? घर पे नहीं हूँ तो जहाँ हूँ वहाँ उठवाएगा ना? कौन बोल रहा है सर? मेरा नाम एडवोकेट परमीश है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अरे, मतलब आप वो लॉयर जो एडवोकेट है ना जी। कोर्ट कचहरी है ना? जी। अच्छा सर, ओके। सेक्शन 43 आईटी एक्ट। वो क्या होता है सर? जो तुम मेरा फोन हैक करोगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तुमने बोला भाई, ये सब कॉल रिकॉर्डिंग पर है मेरे पास। अरे सर, मैंने आज तक अपना फोन नहीं चेक किया। मैं फोन ही नहीं उठाता। वो तो भाभी जी का फोन था, तो मेरे को लगा चलो कोई अर्जेंट काम ना हो तो मैंने उठा लिया। नहीं तो फोन में क्यों चेक करूंगा आपका सर? धारा। धारा नहीं सर, आपका नाम तो दारा होना चाहिए। दारा। पर्सनैलिटी देखो, आपके आवाज से ही पता लग रहा है आप कोई बड़े बंदे हो सर, बड़े। धारा 507 आईपीसी। वो क्या होता है सर? तो तुमने कहा था ना एक बारी मिलो मेरे से, कॉल पे ही धमका दूंगा उसको। कॉल पे धमकी देना 507 आईपीसी। सर इतनी ठंड में मैं कंबल छोड़ के नहीं निकलता। मिलने को क्यों बुलाऊंगा सर आपको? कैसी बात कर रहे हो? तो ठीक है, तुम्हारे घर भेज रहा हूँ मैं इसे। अरे नहीं सर, नहीं। मतलब भाभी जी हैं वो मेरे। भाभी तो माँ समान होती है, और माँ मेरे पास ऑलरेडी है सर। मेरे को नहीं चाहिए, प्लीज सॉरी सर। तुमने तो मुझे वादा किया था ना, अब मैं इमोशनली हर्ट हो रही हूँ। धारा। सर इस पे भी धारा लगेगी? सेक्शन आप ऐसा करो- 354 आईपीसी, इमोशनली डिस्टर्ब किया है तुमने इन्हें। सर आप धारा छोड़ो, आप ना धागा भेज दो, मैं खुद सिल लूंगा अपनी। प्लीज मुझे परेशान मत करो यार। हेलो। इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। ये हेलो? नहीं, प्रभात जी बोल रहे हैं? हाँ, प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्रफान परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा। आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊँ आपको क्या हुआ?
आपने आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा। ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे हैं यार। इधर आ बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी। मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा तो कह रहे कि तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बन गई। फिर मैं क्या बताऊं, झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात वाइफ आ समझिए, गई। बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहली मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। ये कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, हाँ। उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी पैसे हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, धूम नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, डांस चल रहा है बाद में। आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं। डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो। हेलो। हाँ जी। विवेक जी। हाँ जी बताइए। विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। आपका नंबर मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। विवेक जी आप माइंड ना करें तो 2 मिनट आपके ले लूँ मैं? या ऑफ कोर्स। हाँ वो ना थोड़ा लग भी अजीब रहा है, लेकिन विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना। लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। और अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार। मतलब होता क्या है, ये लोग लेते हैं मज़े, सारी आपकी आवाज़ें बाहर आ रही थी, भाभी जी की भी बाहर आ रही थी। मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं। आपके बनेंगे हमदर्द पीछे मुंह पे, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। तो वे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए ताकि ये लोग मज़े ना ले पाए। मैं थोड़ा ख्याल रखूंगा। सॉरी। हाँ बिल्कुल।
हाँ आप ठीक ही कह रहे हो। नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये साले सब मजे लेते हैं। ये है तो वही 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 इनका मकसद ही है, इनकी इंटेंशन ही होती है पता चल जाए बस कि आपकी आवाज़ें आ रही हैं, चीखेंगे, वाइफ की आवाज़ आ रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ख्याल रखिए। हाँ हाँ जरूर, वही आपके और हमारे जैसे लोग कम ही है, कम है, बाकी तो कम मजे लेते हैं। है, कम है। हाँ अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है। एक तो सोसाइटी वाले इतने हर बात में इन्हें घुसना है, हर चीज में इन्हें घुसना है। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने। अच्छा इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक और गाड़ी का शीशा टूटा है, आपकी गाड़ी का शीशा टूटा है, उनका क्या जा रहा है भाई? हाँ मेरी गाड़ी मेरा पैसा, ही सोसाइटी वाले इतने ही लोग हैं ना। भाई साहब आपने इनको गोली मारो यार, आप बस अपना ख्याल रखो। अगली बार से ना वो भाभी की आवाजें आती हैं ना और आपकी चीखें आ रही थी, बहुत ये मजे ले रहे हैं, सारे मजे ले रहे हैं, ठीक है? हाँ मैं ध्यान रखूंगा, थोड़ा ख्याल रखना। और मिलते हैं किस दिन? हाँ 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 जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे। वैसे क्या हुआ क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी? अरे कुछ नहीं यार। नहीं फिर भी क्या मतलब, फिर काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था? अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी नहीं, बस हमारी मिसेस की। अच्छा अच्छा। कुछ टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, अरे फिर तो इन्होंने उस पे कलेश मचाना शुरू कर दिया। किसने? मम्मी आपकी वाइफ ने कलेश मचाना शुरू किया? हाँ जी, मैं अपनी वाइफ के आगे ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया। अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ? हाँ अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर थोड़ा बहुत समझते हो ना आप, आदमी का। मैं तो समझ रहा हूँ, आप बताओ मेरे को, मजे आ रहे हैं, आप बताओ। वाइफ ने तो आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर? मजे आ रहे हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला? अरे तेरे को मजा आ रहा है यहाँ तू मजे ले रहा है फोन करके? हेलो हेलो राजीव जी। हाँ जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। आप पहचाने नहीं होंगे शायद। हाँ हाँ मैं पहचाना नहीं। मैं पहचान जाएंगे आप। अच्छा राजीव जी, आप ना मेरे घर आए थे, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि आप घर पे आए भी, मैं मिला नहीं। मेरा आई थिंक ड्राइवर था उस टाइम जब आप आए ना। अच्छा 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 प्रभाकर जी, और कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम के लिए ना सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बहुत ज़्यादा अंदाजा होता ना, आप इससे पहले कभी आए भी नहीं, तो मैं घर से जाता नहीं। मेरे को बड़ा एहसास हुआ, मैंने पूछा भी ड्राइवर से कि चाय वाय पूछी नहीं पूछी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम पड़ोसी है, आते जाते रहेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? आप जरूर आना, आप जरूर आना। मेरे को बता रहा था सर आए थे, 1 घंटा बैठ के गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अरे हम बस पड़ोसियों को ऐसे ही मेल जोल बढ़ता रहे तो सब अच्छा रहता है। हाँ जी ये तो है, मेल जोल बढ़ा के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना ये, देखिए जी रिश्तेदार भी बात के हैं, पहले ऊंच नीच में हमेशा पड़ोसी काम आता है। अरे पहले पड़ोसी ही बोलते हैं, पहले पड़ोसी है। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैं क्या भी रहा था, मैं फिर रात में मैं असल में वाइफ के साथ चला गया था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब को बुलाऊंगा मैं किस दिन। हाँ हाँ जरूर जरूर, बैठते हैं किसी रात को। हाँ आप आओ, भाभी जी को लेकर आओ। अगर भाभी जी आना इंटरेस्टेड हो तो वो ये भी होगी घर पे सीमा, आप लेके आओगे इस दिन? हाँ हाँ, अरे भाभी जी को भी जरूर लेके आऊंगा मैं। अभी घर पे हो कहीं बाहर हो? मैं अभी घर पे ही हूँ, बताइए। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मैं वो पूछ रहा था, आप उस दिन वो आप आए थे ना जब घर पे 1 घंटा बैठ के गए। हाँ आप शायद ड्राइंग रूम में बिठाया था आपको। हाँ मैं ड्राइंग रूम में था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा ड्राइंग रूम में। अच्छा पानी मैंने पूछा नहीं पूछा। अच्छा मैं जब आप ड्राइंग रूम में बैठे ना सोफा पे, तो आपके आने से पहले बस 1 घंटा पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने ना वहाँ पे ऐसे ही काम वाम कर रहा था, मैंने वहाँ पे 2000 रुपये रखे थे। अच्छा अब वो मिल नहीं रहे हैं। देख लीजिए इधर किधर हो गया। और नहीं पूरा देख लिया मैंने, और बिल्कुल वहीं रखे थे जहाँ बैठे थे ना, जो ये आपका आर्मरेस्ट होता है ना, 500 के 4 नोट। आप जैसे ही गए हो आप गायब हो गए। भाई साहब हो सकता है ऐसे मैंने हाथ रखा होगा, वो सोफे के अंदर चले गए। सब देख लिया। मतलब आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में। और ये जो है ना हमारा ड्राइवर, इस पे मेरे को मतलब आंख बंद करके भरोसा है। ये तो हमारा 11 साल से है, मतलब इस पे मेरे को इतना भरोसा है। ये मैं इसको लाख रुपए की पेमेंट ऐसे देता हूँ, मैंने कहा राजू दे, तो वो दे आता है। तो और आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में, और आप गए हो उसके 2 घंटे तक कोई नहीं था। सीसीटीवी में भी देखा है भाई साहब। एक मिनट। हाँ जी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके अलावा कोई आया ही नहीं उधर।
मतलब आप मेरे पे नाम लगा रहे हो? नहीं मैंने तो नहीं लगाया, मैं ये कह रहा हूँ आप आए आप मेरे पे नाम लगा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ आप आए अरे तो मेरा गायब हुए। खुद का चश्मों का काम है, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है, आप मुझ पे 2000 की चोरी का नाम लगा रहे हो। मैंने इल्जाम लगाया है, मैंने इल्जाम आप लगाया है, इल्जाम मैंने लगा बात रहे हो बताई मेरे है पे? सिर्फ, मैंने आपको अरे बात जब बताई है इसके वहाँ अलावा रखे कोई थे। आया नहीं तो आपने बोला कैसे, ये अरे बताइए तो आप। कोई, अरे जब आएगा जब तो बोलूंगा, आपके अलावा कोई आया ही नहीं वहाँ पर। तो अपने ड्राइवर से पूछो उसने किया तो होगा, हमसे ड्राइवर क्या पे बोल मेरे रहे को हो? ट्रस्ट है भाई, ड्राइवर 10 साल से है, मैं अरे कैसे। ड्राइवर पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट नहीं है, बताओ। तो मैंने आपसे कहा, एक सेकंड, मैंने आपसे कहा आपने चोरी करी है, मैंने तो ये कहा कोई नहीं आया आपके अलावा। अब तो मेरे अलावा आया नहीं। हाँ तो मेरा पता, मेरी बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, तमीज से बात करिए, मैंने इल्जाम नहीं लगाया आप पे। बाहर में गई तेरी तमीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप आए हो 2000 गायब हुए हैं, आपको नहीं घर आके मारूंगा, तू पड़ोसी है, मैं रुक जा, मैं गेट खोल के घर ही आ रहा हूँ तेरे। रुक रुक रुक, अभी रुक तू। बात नहीं करनी, नहीं घर में मत जाना बेकार में यार, वो पिट अबे तेरे घर ही आ रहा हूँ, 2000 तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा। मेरे को बताने तो दे। चलो यार इनको मैं फोन करके बताता हूँ, वरना तो डंडा लेके चढ़ जाएगा। हेलो जैन जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? कैसे हैं? अच्छा कौन बात कर रहा है? वैसे मिलते हो, हाय हेलो करते हो, सोसाइटी में निकलते हो, लेकिन पता कुछ नहीं चलता आपको। घर बन रहा है तो बिजी भी हो। हाँ जी हाँ जी, अभी घर बन रहा तो। हाँ मैंने इसलिए मैंने कहा बीच में फोन नहीं किया, मैंने कहा आप घर में बिजी हैं। और कहाँ तक पहुंचा काम? बस अभी बन गया ऑलमोस्ट, अभी थोड़ा सा बाहर का ही काम रह रहा है, रेनोवेशन का, बाकी बिल्डिंग तो खड़ी हुई है। नहीं मैंने देखा था, मैं उस दिन जा रहा था ना, तो वो बाहर का तो वो चल रहा है, अंदर के तो आपने पिलर सारे खड़े हो गए, अब तो बाहर का चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कब तक हो जाएगा ये पूरा? बस और मेरी बात हुई है बिल्डर से, और 4-5 महीने बस हो गया अब तो। अच्छा 4-5 महीने, मतलब 4 महीने में फिर ये है, फिर तो रहने के लायक हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। लेकिन वो आपने जो आगे निकाला है ना, वो बड़ा सही लग रहा है, वो जो आपने छज्जा से आगे निकाला है ना, उसमें और स्मार्टनेस आ गई है थोड़ी। अरे थैंक यू पता है वो मेरी बेटी का आइडिया था, बहुत बढ़िया आइडिया था वो। अरे वाह, बिटिया ने दे दिया आइडिया, और मेरे ख्याल से 3 फीट आगे निकाल के वो कराया ना आपने, पहले 3 फीट आगे निकल गया है वो, तो अच्छा भी लग रहा है। हाँ लेकिन आगे निकला तभी तो उसकी लुक आ रही है और बढ़िया। हाँ वो लुक ही जब भी आई है ना, थोड़ा सा आगे निकला है, वरना वो मजा नहीं आता। क्या बिल्डर ने नहीं बताया, बिटिया ने बताया आपके? हाँ बिटिया कह रही थी पापा बनवा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनवा लेते हैं, और क्या दिक्कत है उसमें। नहीं बहुत बढ़िया है। और ये स्टेयरकेस आपने आगे करवा दी, ये भी इसकी एक अलग सी वो आ रही है लुक। वो तो स्टेयरकेस जी मेरी वाइफ का आइडिया था, वो तो और बढ़िया है। अच्छा वो कितने फीट आगे निकाला है आपने? क्या? वो कितने फीट आगे निकाल लिया? वो निकल गया, ज्यादा नहीं है, बट 1.5-2 फुट। हाँ 1.5-2 फुट है, क्योंकि वो 1.5-2 फीट आगे निकालते ना, वो मजा नहीं आ रहा था पीछे करके ना। अब क्या करे, फैमिली की सुननी पड़ती है जी। हाँ सही बात है। मैं काम करता हूँ, मैं आज और कल तो बिजी हूँ, मैं परसों भी शायद बिजी हूँ, परसों या तो रात में या फिर मैं तरसों आता हूँ आपके पास ना, तो एक बार देख भी लूंगा मैं। तरसों? अरे बिल्कुल आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाय पियेंगे बैठ के मस्त। हाँ वो देख भी लूंगा ना मैं, आपने जो ऐसे निकाल के डिजाइन सा बनाया है ना। हाँ बिल्कुल, एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब पहचाना नहीं मैं आपको, सॉरी उसके लिए। नहीं कोई बात नहीं। एमसीडी से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ मैं, एमसीडी से। कितना बता रहे थे आप? अपने 3 फीट ये निकाला है छज्जा बिटिया के आइडिया से, और 1.5 फीट आपने वो निकाली है सीढ़ियाँ। मैं आता हूँ परसों, और आप पे काम करना, चाय ना थोड़ी ज्यादा बोलना, मैं टीम के साथ आऊंगा, ठीक है? 6 चाय बोल देना सर। नहीं वही होती है मुलाकात आपसे ना। नहीं मैं आता हूँ आपके पास, फिर मिलते हैं। सर जी आप मेरी बात तो सुनिए सर। अरे मैं खुद देख लूंगा ना, ऐसे फोन से मजा ही नहीं आ रहा। अरे चाय ज्यादा बोल देना बस, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि वो होंगे और वो होगा जेसीबी वाला चलेगा। हाँ वो भी आएगा जेसीबी, ठीक है? मैं मिलता हूँ, मैं बाय। मैंने ऐसे सुना है और होता भी है कि अगर आप सॉरी बोले ना तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ सॉरी बोलने से बात शुरू होती है, लेकिन सॉरी बोलना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं इनको सॉरी बोलना चाहता हूँ, जिनको मैं नंबर मिला रहा हूँ ना उनके लिए। हेलो। सॉरी। कौन? सॉरी। कौन भाई? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, फिर भी कौन सॉरी बोल तो रहा हूँ। सॉरी मेरे भाई, सॉरी तो बोल रहा है, पर मेरे को बता दो किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? अरे तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ये बहुत नहीं है। अब आप उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हो कि सॉरी कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बोल तो दिया सॉरी, अब नॉर्मल हो जाओ यार। अरे भाई मैं नॉर्मल ही हूँ, मुझे ये बता तूने फोन किसको मिलाया? आपको सॉरी बोलने के लिए। अरे भाई मुझे तो मिलाया है, पर तू कौन बोल रहा है? अब देखो आप चिल्ला के बात कर रहे हो, मैं तो सॉरी कह रहा हूँ। मैं तो मतलब मैंने सॉरी से शुरुआत करी, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो थोड़ा। मेरे भाई तू वाली बात कर रहा है ना, अपना वो बता कि कौन है तू? मैंने आपको सिंपल सॉरी बोला है, बात खत्म हो जानी चाहिए ना यहाँ पे।
बात तो खत्म हो गई, चल बात खत्म हो गई, पर मेरे को ये तो बता कौन है तू? यार अब नहीं कर रहे हैं ना बात खत्म, मैंने सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी कौन है तू? सॉरी बोल तो रहा हूँ, आपके हाथ पैर लो जो ये लो हाथ जोड़ के सॉरी। क्या तू? अरे कह तो रहा हूँ सॉरी है, सॉरी। सुबह सुबह बनती मेरे से ही करने को अब मिला ना था। अब ना ये जाती हो रही है। अब मैं सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ, एक आदमी सॉरी बोल रहा हूँ, उसको दबाओ मत आप, समझ गए? क्या बोल रहा है तू? जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही आपसे मैंने सॉरी बोल दिया था, बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। अब आप भी बड़े बन के ना, जानता नहीं मैं सॉरी कैसे ले लूं तेरी? नहीं तो आप बड़े बन के माफ नहीं कर सकते? आप बड़े बन के माफ क्या नहीं तो बड़े बन के माफ कर दो ना कि चल ठीक है बात खत्म हुई। अरे भाई माफ तो जब करूँ जब मेरे को पता होगी किस बात की सॉरी। इसका मतलब खत्म नहीं करी आपने, क्या बताना पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है? मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल हो जाओ ना अब। अरे बड़ाई ये चिल्ला क्यों? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। और क्या, जब समझ नहीं आ रही तुझे, जब मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? अरे तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आपको कह देना चाहिए ना चल बात खत्म कर, मुझे कुछ पूछना ही नहीं। अरे भाई बता तो रहा हूँ कि ये तो बता किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? ये देखो ये इसीलिए मना करते हैं कि सॉरी से तुम शुरुआत मत करो, वरना आदमी ना चढ़ जाता है ऊपर। मैंने सॉरी बोल दिया, गलती कर दी मैंने? हेलो हाँ मैंने सॉरी बोल दिया तो गलती कर दी? यार फिर मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो मैंने सॉरी बोला है, मैंने प्यार से आपको सॉरी बोला है, कह तो दिया। तो मैं भी तो प्यार से समझा रहा हूँ कि सॉरी क्यों बोल रहा है? अरे यार आप ये नहीं कह सकते। चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है, खत्म करते हैं, सॉरी पे खत्म करते हैं। चल ठीक है मैं कह देता हूँ, चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है भाई। हाँ अब भी तो बात आई ना, अब भी तो बात आई। मैं तो शुरू में हाँ क्या है भाई फिर चिल्ला रहे हो आप, चिल्ला रहे हो। गगन भाई एक बात बताऊं, शुरू में सॉरी बोल दिया मैंने, आप गगन भाई बहुत आगे बढ़ा रहे हो बात को। मैं गगन नहीं बोल रहा, के नंबर देख के बुलाएगा। ओ सॉरी भाई साहब, मैं तो शुरू में ही सॉरी बोला ना आपको, इसीलिए। दिमाग खराब कर दिया, टाइम खराब कर दिया साले ने। हेलो हेलो अफसाना मैडम। जी भैया। अफसाना मैडम मैं से बोल रहा हूँ जी। आपने स्वेटर ऑर्डर किया था? जी 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 मैंने स्वेटर ऑर्डर किया था। अच्छा वो उसी में मैडम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए हम 3 दिन, तो बस आपके ही ऑर्डर तैयार कर रहे हैं मैडम। जी भैया, पर याद रखिएगा वो मैंने ओरिजिनल शीप का स्वेटर नहीं, ओरिजिनल शिप का बिल्कुल ओरिजिनल शिप का, वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया था, ओरिजिनल शिप का ही आपको देंगे। बस इसमें थोड़ा सा लेट हो गया मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके ऑर्डर पे लगे हुए हैं। कलर बता देंगे आप एक बार? हाँ जी, कलर ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। मैंने ओरिजिनल हाँ तो वो ऑफ वाइट। नहीं वो ओरिजिनल शिप का ही है ना, ऑफ वाइट रखेंगे। मीडियम साइज आपने बोला। टाइम लग जाएगा फिर भी? टाइम मैडम अभी मान के चलो आप 4 घंटे तो लगेंगे मैडम। भैया 1 हफ्ता पहले ऑर्डर किया, इतना वक्त हो गया, अब भी आप 4 घंटा बोल रहे हो। कहाँ आप अभी, मुझे बताओ। मैं अभी निकला नहीं हूँ मैडम, मैं जंगल में हूँ अभी। जंगल में? 1 सेकंड मैडम। हेलो चुप मैडम चुप, शिव आने वाला है, भेड़। शिप? हेलो 1 सेकंड मैडम, जंगल में हूँ, 1 सेकंड, भेड़ आएगी नहीं उसको पकड़ेंगे। भैया क्या बात कर रहे हो आप, ओरिजिनल शिप पकड़ रहे हो? तो क्या आपने ओरिजिनल ही मांगा है ना, ओरिजिनल शिप का, जंगल में हमारे पास नहीं है। 1 सेकंड भागे पहले पीछे से तो। हाँ जी हाँ पकड़ लिया? नहीं पकड़ा नहीं अभी, 1 सेकंड बोलना नहीं आ रही है। चुप रहो यार, एक तो कीचड़ इतनी है यहाँ पर, बहुत कीचड़ है। पकड़ मैडम, जल्दी बताओ साइज कौन सा है आपका, साइज बताओ, उतनी निकालूंगा मैं। मीडियम 1 सेकंड रुको, पकड़ो, टांग पकड़ो। सो राम भाई सबको, क्या हाल चाल है आपके? और आपको पता ही है हमें देसी लोग। अभी मैं बताता हूँ, एक्चुअली हमें ना एक फ़ोन आया है, किसी ने बताया कि एक लड़की है, उसे लगता है कि देसी लोग गवार होते हैं, देसी लोग जाहिल होते हैं, थोड़ा तो सबक सिखाना पड़ेगा उसे, ऐसे कैसे बकवास कर रही है। बिल्कुल फ़ोन करते हैं भाई एक बार उसको ना, रुक जाओ ज़रा। हेलो हाय, शिखा बात कर रहे हैं? या हाय शिखा, मैं एक्चुअली एक पॉडकास्ट रन करता हूँ, मुझे आपका नंबर श्रुति ने दिया था। तो थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है आपको, मैं एकदम से ऐसे फ़ोन कर रहा हूँ, बट 5 मिनट है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत।
Yeah, tell me. सो शिखा, मुझे आपकी फ्रेंड श्रुति ने नंबर दिया था और वो बता रही थी कि आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है देसीपन से, देसी लोगों से। क्या क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? हाँ यार, मतलब आई लाइक स्टाइलिश पीपल। क्या हम देसीपन में अटके हुए हैं? इतना मॉडर्न जमाना है, सब चीजें इतनी स्टाइलिश होती हैं। क्या मतलब यार, कुछ तो आई डोंट लाइक दैट। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि एक आज सोल्यूशन दे देता हूँ इस चीज का। देखो, देसी लोगों को उनकी औकात दिखाने जरूरी है ना? इफ यू कैन। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं क्या, आप करोगे ये काम? तो मैं पॉडकास्ट पे ना 2 गेस्ट लेकर आया हूँ। आप ऑफ कोर्स हमारी गेस्ट हैं और मेरे साथ एक और देसी आदमी है। ओके। तो आप दोनों का ना मैं इंटरेक्शन करवा देता हूँ और आप ना फिर इसको नीचा दिखा के समझा दो यार। आई विल हैव टू टॉक टू अ देसी गाय। या प्लीज कर लो, प्लीज 5 मिनट के लिए, ताकि फिर आगे से ना ये ध्यान रखे, छोड़ दे देसीपन ना ये फिर। ओके। हाँ, तो बस कुछ सवाल हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आप किसी से मिलती हैं तो उनको ग्रीट कैसे करती हैं? क्या बोलती हैं आप उनको? हे हाय, व्हाट्स अप, हाउ यू बीन? और भाई साहब, आप क्या बोलते हैं? भाई हम तो बोला है सीधा राम राम भाई, सारे आना है। या राइट। हाँ, एक चीज और करते हैं। मैं आपको ना एक आवाज सुनाता हूँ अभी, ठीक है? ओके। आप दोनों को मैं एक आवाज सुनाऊंगा, आपको वो आवाज सुन के मुझे बताना है कि ये किस चीज की आवाज है। ठीक है, ये सुनिए। आई थिंक दैट्स अ बस, पर ये हॉर्न बहुत ही टैकी है। इट्स अ रोडवेज बस आई थिंक। आप ना मैडम, ना, ये तो हवाई जहाज है। हमारे यहाँ हवाई जहाज चला है, रोडवेज को ना चला कर है। एक और क्वेश्चन था शिखा, जब आपका एग्जाम होता है तो उससे पहले आपके घर में आपकी मम्मी आपको क्या बोलती हैं या क्या करती हैं? या तो एग्जाम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, और मैं तो हमेशा पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी, हमेशा पढ़ती थी अच्छे से। तो कुछ बनना था जिंदगी में यार, आई जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। तो जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो मुझे मेरी मम्मा हमेशा ऐसे बोलती थी कि गॉड बी विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, आपकी मम्मी ने आपको इतना गुड लक विश किया। तो आपके मार्क्स कितने थे एग्जैक्टली? आई गॉट 82%। 82%। अच्छा, आपकी मम्मी क्या करती थी जब एग्जाम्स होते थे? तो हम तो भाई, हमारी मम्मी हमें देसी की चूरमा बना के लायक रही और हम जाके टॉप कर देख रहे। 90% के आसपास ले आए थे। अच्छा, 90 आ गए थे आपके? इनके 90 आ गए। आई थिंक ही इज लाइंग। नहीं, अच्छा हो सकता है आप सच कह रही हो। तो अभी आप मुझे एक चीज और बताइए शिखा, जो आपके पास गाड़ी है, राइट? या ऑफ कोर्स। अरे आई लव माय कार, माय डैड गिफ्टेड इट टू मी। अरे अच्छा, वाह। तो आपने पीछे कुछ स्टिकर वगैरह लगवाया हुआ है क्या? या इट्स अ क्यूट स्टिकर, उस पे लिखा है डैड्स प्रिंसेस। दैट्स प्रिंसेस। और आपकी गाड़ी के पीछे क्या लिखा है भाई? है तो 2-4 कौन सी गाड़ी के पीछे। आप सबसे छोटी वाली जो है आपकी, उसके बारे में बता दो। तो सबसे छोटी वाली जो है 25-30 लाख की जो गाड़ी है, सबसे छोटी वाली, उस पे लिखा हुआ महाकाल के भगत। और दूसरी पे लिखा हुआ जो है थोड़ी सी ऊपर से, रेट रहने दो, नहीं बताता। उस पे क्या लिखा है भाई? उस पे लिखा हुआ लंबड़दार। अच्छा यार, आई थिंक आई एम डन विद यू गाइस। नहीं, बस एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब आप दे दो। अपने आप इसकी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है? आप ऑफ कोर्स इतना वेल रेड हो, आप बाहर भी जाते होगे, फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं आप, राइट? यस। तो जब आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो वापस आते टाइम क्या लेके आते हैं यार? वापस आते टाइम आई गेट chocolates and I get souvenirs, fridge magnets for my friends and yeah, all that. यार ये सब तो नहीं लाते यार हम। तो फिर आप लोग क्या लाते हैं? तो यार हम ये सब चीजें तो ना लाते, हम लाते हैं देश के लिए जोड़ी भर के मेडल। अरे मैडम तो सुन ही नहीं पाई, ऑफेंड हो गई मैडम। हेलो भाई। तो भाई जैसा कि आपने देखा, अभी हमने करा पंकित भाई के साथ मिर्ची मुर्गा, और हम देश के लिए मेडल्स तो लाते ही लाते हैं, साथ में आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े बहुत गाने भी ले आते हैं। और आजकल हरियाणा ऑन टॉप चल ही रहा, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मेरे रिसेंटली 2 गाने रिलीज हुए हैं, लाडो और माशुका, तो जाके सुनिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। प्राउड देसी रहना है, प्राउड देसी हमेशा। थैंक यू। हेलो, इज दैट आयुष्मान? यस। हाय आयुष्मान, मैं MNC से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। मैं HR डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी। आपके सारे राउंड्स क्लियर हो चुके थे? जी। सो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको मिल गई है क्या? हाँ जी, मिल गई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो ज्वाइन करने से पहले हमारी कंपनी की एक रीत है, एक प्रथा। ओके। छोटी सी प्रथा है, वो तो फॉलो करनी पड़ती है। कंपनी के जो ओनर होते हैं उनसे बात करना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें सैलरी मिलती है। वो जो डिसीजन लेती हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। हाँ जी। तो आपको पता है हमारी कंपनी की ओनर कौन है? नहीं। उनका नाम है श्रीमती कैलाशवती राठौर। तो अभी वो आपसे बात करना चाहती हैं। आप अभी बात कर सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, जैसा आप बोलोगे वैसे मैं मैम से बात करूंगा। अच्छा, तो बस एक हेड्स अप था आपका आयुष्मान, कि जो हमारी मैम है ना कैलाशवती जी, काफी स्ट्रिक्ट हैं।
और उनका एक काम करने का अपना तरीका है, क्योंकि अब ऐसे तो पैसे नहीं कमा लिए ना करोड़ों, जी तो वो थोड़ी बॉसी टाइप की हैं। ओके, आप समझ रहे हैं ना, कॉर्पोरेट कल्चर ऐसे ही काम करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो उनसे प्लीज़ थोड़ा सही से बात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाए। नहीं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ध्यान रख के बात करूंगा पार्वती जी। पार्वती जी नहीं, कैलाशवती नाम है उनका। अच्छा, ठीक है, ओके सर। मैं आपकी लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऑलराइट, श्योर सर, श्योर। गुड लक। हेलो आयुष्मान अंकल। हेलो हेलो आयुष्मान अंकल बोल रहे हो ना? हाँ जी, आई थिंक लाइन गलत ट्रांसफर हो गई क्या? कैलाशवती जी से बात करनी थी। मैं ही हूँ, श्रीमती कैलाशवती राठौर। आप श्रीमती हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्यों, यकीन नहीं हो रहा क्या आपको? अच्छा सीधी सीधी बात पहले बताओ कि आपको ये लोग पॉकेट मनी कितनी दे रहे हैं? पॉकेट मनी? सैलरी की बात हुई थी ना इसमें। हाँ वो मेरे लिए तो पॉकेट मनी है ना, मैं तो कंपनी की ओनर हूँ। एक्चुअली वो 7 लाख का सीटीसी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, और वैसे अभी भी कौन सी क्लास में हो? क्लास में? मतलब समझा नहीं मैं, क्लास में क्या? अरे क्लास, ऑफिस। अच्छा, ऑफिस की बात कर रही हैं आप? हाँ वही, क्लास में। कौन सी क्लास में हो? मैम मैं अभी प्राइवेट लिमिटेड में हूँ। अच्छा, खाओ मम्मी कसम। मम्मी कसम? हाँ मम्मी कसम खाओ। मम्मी कसम मैम। और जब आप फर्स्ट डे ज्वाइन करोगे तब आप क्या करोगे? आपका क्या प्लान है उस दिन का? मैम मैं आई थिंक पेपर वर्क कंप्लीट करके बहुत मन लगा के काम करूंगा आपसे। और मेरे लिए फर्स्ट डे क्रेयॉन्स कौन लेके आएगा? क्रेयॉन्स कलर की बात कर रही हैं आप? हाँ क्रेयॉन्स, और ना मेरे लिए टिफिन भी लेके आना, उसमें चॉकलेट होनी चाहिए। क्रेयॉन्स भी लाऊंगा, टिफिन भी लाऊंगा, चॉकलेट सब लेके आऊंगा आपके लिए। और ना मैं एक बात आपको पहले से ही बता दूं, आप जब आओगे कॉन्फ्रेंस रूम अगर आपको चाहिए होगा, आपको ना पहले से ही बुक करना पड़ेगा। वो मैं उसमें झूला झूलती हूँ ना, तो आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैम, पहले से बुक करूँगा। और हाँ, मीटिंग के बीच में अगर आर्ग्यू किया ना मेरे से तो मैं पिट्ठी कर दूंगी फिर मैं। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपको डेजिग्नेशन कौन सी दे रही है यहाँ पर? मैम मेरे को टीम लीड की मिली है डेजिग्नेशन। अच्छा, मतलब क्लास मॉनिटर बनाया है तुम्हें? हाँ मैम, क्लास मॉनिटर बनाया। आयुष्मान भाई, आयुष्मान कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम्हारी जॉब लग चुकी है। ये रेडियो मिर्ची से बृष्टि है मेरे साथ, जो कि बच्ची नहीं है पर तुम्हारे लिए बच्ची बनी। और मैं पंकज बात कर रहा हूँ भाई, मुझे तुम्हारे दोस्त साहिल ने बताया तुम्हारी जॉब लग चुकी है, सो आई थॉट तुम्हें खाली एक बार ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। पर मुबारक हो भाई, बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट डे क्या लेके आना है मैम के लिए? क्रेयॉन्स लेके आने हैं मैम के लिए। क्रेयॉन्स लेके आने, टिफिन भी लेके आना है, और चॉकलेट भी। चॉकलेट भी लेके आनी है। यस मैम। हेलो आदित्य। Yes. Hi, this is Mr. Narang. I'm calling from your HR department. अभी हमारा HR department पूरा चेंज हुआ है, I'm sure आपको पता ही होगा। अच्छा, जी, यस यस। हाँ, तो मुझे पता लगा यार आपके किसी रिलेटिव की डेथ हुई और आपको छुट्टी चाहिए, राइट? हाँ, मैंने अप्लाई किया हुआ है। यस मामा, एक्चुअली सॉरी, चाचा की डेथ हुई है। अच्छा, चाचा जी की। ओहो, तो कितने दिन की? 3 दिन की छुट्टी अप्लाई की है ना आपने? हाँ जी, 3 दिन की। ओके ओके ओके। क्या हुआ, क्या था उन्हें? उनको तो चाचा को अटैक था। अटैक था। अच्छा अच्छा, और एज क्या थी उनकी? उनकी पापा से बड़े हैं तो साल, तो लगभग 56 के आसपास ही थे। मतलब बहुत जल्दी हो गया ये सब कुछ, यू नो, मतलब इतने कम उम्र। पापा से बड़े हैं चाचा जी? अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ठीक है, कोई बात नहीं आदित्य। अब हमारे साथ ना हमारे सीनियर HR मिस्टर रायना भी हैं, तो वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? बस आपके साथ रहेंगे हम इस टफ टाइम में, आपको ज़रूरत है हमारी, आपकी कंपनी की, आपके HR आपके साथ हैं, ठीक है? हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, कोई बात नहीं आदित्य, कोई बात नहीं, अभी बात करवाते हैं आपकी मिस्टर रायना से। सर। हाय आदित्य, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम गुड सर। बड़ा अफसोस लगा सुन के। वो परिवार ठीक है? सब सही है सर। सडनली सब कुछ हो गया सर, इसलिए मैंने एप्लीकेशन डाल दी सर। 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी मुझे। ये मिस्टर नारंग ने बताया मुझे। वो तो क्रिमिनेशन कहाँ कर रहे हो आप? अब ये अपना सर गाजियाबाद।
अच्छा, गाजियाबाद में कर रहे हो? जी जी। तो बिल्कुल हम पूरा HR डिपार्टमेंट सब लोग आएंगे, जो आपके कोलीग्स भी हैं। नहीं मतलब गाजियाबाद में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं सारे फैमिली, और हम लोग एक्चुअली जहाँ सब बनारस रहे हैं सर, बनारस वहाँ पे तो सब इकट्ठा होंगे बस। तो फिर गाजियाबाद से बनारस जाती है ना ट्रेन, वहीं से जाएंगे अपना। हमारी टीम भी आएगी, हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है। इस दुखी के क्षण में तो रहना बहुत जरूरी है आपके साथ। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन ऑलरेडी मतलब है काफी लोग हैं सर, काम का परेशानी होगी फिर। नहीं परेशान, हमारे पिताजी ने एक बोला था कि किसी के सुख में मत रहो, लेकिन दुख में रहना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा, लेकिन सर ऑफिस में भी फिर ये ना होना कि थोड़ा मेरे चक्कर में पूरा ऑफिस परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं आपने इतना ऑफिस को दिया है, तो इट्स आवर टाइम टू गिव इट बैक टू यू नाउ। तो वी आर कमिंग। तो आप आएंगे ही सर? बिल्कुल आएंगे हम भी आएंगे। आप ये भी बताइए ना एक बार, घर पे कौन कौन है वहाँ पे? चाची जी होंगी अभी तो? हाँ, मैं वही कह रहा था कि मतलब कि हमारा ऑलरेडी ना पूरी फैमिली, वो यहाँ घर पे तो चाची जी रहते हैं, वैसे बाकी हम सब लोग जा ही रहे हैं। ओह अच्छा, मिस्टर रैना आई थिंक ये सही कह रहा है, हम नहीं आते फिर बनारस, हम अभी आ जाते हैं चाची जी से मिलने। गाजियाबाद में है ना आप सब? नहीं सुनिए सर, चाची जी गाजियाबाद में नहीं है, चाची जी तो इधर गई हैं अभी, चेन्नई में सर। चेन्नई चली गई हैं चाची जी? नहीं सर, वो वहीं पे ही रहती थी ना, वो जॉब कर रही हैं, तो अभी आई नहीं चेन्नई से, वो डायरेक्ट उधर ही आएंगी। आप सही बोल रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं गाजियाबाद के पास में अभी ऑफिस, आपको पता ही है किधर है हमारा, हम आ जाते हैं। वो तो बड़ी धरती हमारी है, हमने वहाँ जन्म लिया है। अच्छा नहीं तो सर अभी तो हम लोग इकट्ठा ही नहीं हुए ना, मतलब पूरी फैमिली एक्चुअली सब सडनली हुआ ना सर, तो अच्छा सब लोग हम शॉक में, तो अभी नहीं बहुत शॉक में हो गया। आदित्य मुझे ये बताओ कि जो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था तो कब हुआ ये सर? ये सुबह 3-3:30 बजे की बात थी। अच्छा, आई एम सो सॉरी, ब्रेन आप तो हार्ट अटैक बोल रहे थे। अटैक की बात हुई थी ना? मैंने हार्ट अटैक बोला है क्या? हाँ नहीं, पहले नानक को आपने कार्डियक अटैक बोला। तो सर वो एक्चुअली डॉक्टर ने बताया था कि वो ना पूरी बॉडी मतलब ऐसे फंक्शन करनी बंद कर देते हैं ना, सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, तो वो सब कुछ था, अटैक भी था, हेमरेज भी हुआ था, और मतलब एक तरीके से पूरा बॉडी वो हो गई थी। फिर तो आना पड़ेगा, मतलब काफी मतलब परेशान होगी फैमिली। नहीं, उनके आसपास के उनके जितने मित्र होंगे, उनके जो पारिवारिक लोग होंगे, उनको एक मिलना जरूरी है, क्योंकि अफसोस है। तो मैंने 3 दिन छुट्टी मांगी थी, 3 दिन सर टाइम लग जाएगा मुझे संभालने में, पर 3 दिन बाद सर मैं आ जाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यार आदित्य, मैंने सोच रहा था, अटैक से मुझे याद आया कि बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा है आपको इंडिया का? क्या सर, बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा है इंडिया का बॉलिंग अटैक इस बारी वर्ल्ड कप के लिए? सर अच्छा है सर, मतलब अभी जो मैच हुआ था उसमें तो बहुत अच्छा लगा सर। तो जो 3 दिन तुम जब जा रहे हो अपने शहर से बाहर मैच देखने स्टेडियम में, तो पहले दिन निकल जाओगे और घर से, दूसरे दिन स्टेडियम में, और तीसरे दिन वापस आओगे, ये 3 छुट्टियां चाहिए ना तुम्हें? नहीं सर, छुट्टी तो सर मुझे क्रिमिनेशन के लिए चाहिए थी। अच्छा, अब ऐसा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो मिस्टर रैना मेरे साथ हैं, हाँ जी, वो एक्चुअली सुरेश रैना है मेरे साथ अभी। सुरेश रैना? और मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ही कलीग ने बताया कि तुम झूठ बोल रहे हो, रिश्तेदार को मरवा दिया यार तुमने अपने मैच के चक्कर में। भाई यार आप लोग ऐसा मजाक मत करो, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मुझे लगा आज तो क्या मैं नौकरी। नहीं, तुम हार्ट बीट का ध्यान रखो, कहीं तुम्हें हार्ट बीट से ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। लो एक बारी बात कर लो, आपको क्रिकेट फैन से बात करो। आप कैसे हो? आप सब ठीक है ना? किसी को मारो तो नहीं यार, उनकी दुआएं लेके इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे ना साथ में। जीतेंगे सर, और सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू सो मच। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई वर्ल्ड कप या कोई भी बड़ी लीग का मैच आएगा ना, तो पहले परमिशन लेना, आपका HR डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है वो। अरे सर देते नहीं है सर। नहीं, इस बार मिलेगी, क्योंकि आपने बहाने बनाने इस ऑफिस में तो सर मैंने 2-3 अभी तक वो किए हैं, पिछले ऑफिस में तो मैंने सबको ही लगभग निपटा दिया। अरे बाबा, आप तो घोड़े फैन लग रहे हो, पूरा जिला ही निपटा दोगे आप तो। नमस्कार, ज्वेलर से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? प्रॉपर अच्छा पीस
ऑफ ज्वेलरी चाहिए मुझे अपनी वाइफ के लिए। सर अगर आप स्टोर आ जाएंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से ज्वेलरी नहीं बिल्कुल मैं स्टोर आ जाऊंगा, पर मुझे ये पक्का पहले करना है कि आपके पास उस तरह की ज्वेलरी है जो मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो है आपके पास या नहीं? जी सर, हमारे पास गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम सब तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है सर। आप क्या प्रेफर करेंगे? गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, आप जरा गोल्ड का बताइए सर। सर 22 कैरेट के गोल्ड नेकलेसेस हैं, 80,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं कुछ ऊपर का दिखाइए सर। इसी में हैवी डिजाइन भी है, 1-1.5 लाख तक पहुंच जाएगी बात। नहीं इससे ऊपर है कुछ? इससे ऊपर सर, इससे ऊपर आपको जाना तो 24 कैरेट गोल्ड में चले जाइए सर। और महंगा है कुछ आपके पास, जैसे 32 कैरेट या कुछ हो तो? नहीं सर, गोल्ड तो सर 24 कैरेट ही आता है। इसके बाद सर आप डायमंड में स्विच कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लेना है कुछ तो। ये कितने का पड़ेगा? सर आपके बजट के ऊपर है, अगर आपको ओवरबोर्ड जाना है थोड़ा सा या आपको थोड़ा एक्सपेंसिव बाय करना है तो हम आपको गोल्ड में ही डायमंड लगा के दे देंगे। इससे ऊपर होता है कुछ? सर इसके ऊपर सर आपको मिल जाएगा सर प्लेटिनम बेस के साथ सेम ऑप्शन मिल जाएगा सर। प्लेटिनम बेस, अच्छा तो ये कितने तक जाएगा? सर ये सर आपका कुछ 5.5-6 लाख तक का बजट में आ जाएगा। इससे कुछ और ऊपर देखना है हमें। तो ठीक है सर, मैं आपको 24 कैरेट गोल्ड में प्लेटिनम सेटिंग के साथ नेचुरल डायमंड लगा के दे देता हूँ, वो चल जाएगा सर? इससे ऊपर कुछ हो जाएगा क्या? ये तो सही है, इससे ऊपर क्या होगा? सर मैं एक बात पूछूं आपसे। हाँ जी सर, ओकेजन क्या है? एनिवर्सरी। अरे तुम चुप रहो, मैं कह रही हूँ भैया आप इनको कुछ महंगा दिखाइए ना। 10-12 लाख का तो आपने ऐसे ही बता दिया है, कुछ और महंगा बताओ आप। जी मैम, मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ ये सब चीजें, आप जैसा बोलो, जिस वेट का बोलो मैं उस वेट का आपको बना के दे सकता हूँ। सबसे महंगा जो आपके स्टोर में सबसे महंगा चीज है वो बताइए आप। जी मैम, तो मैं आपका उसमें नाम इनग्रेव कर दूंगा, एक्स्ट्रा डिटेलिंग डाल दूंगा। आप प्लीज मेरे को एक बार बजट बता देंगे तो मैं उस हिसाब से आपको। बजट तो मेरा 25,000 के करीब है। 25,000? हाँ, पर तुम वही बताओ जो सबसे ज्यादा महंगा है, मैं लोन लेने को रेडी हूँ। अगर आपके पति को लोन लेना पड़ रहा है एक ज्वेलरी के लिए तो आपको मैम मतलब कब है आपकी एनिवर्सरी? कल थी। ओह, तो सर आप एक काम करिए, आप लोन अप्लाई करिए और आप शॉप पे ही आ जाइए, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ फिर सारी ज्वेलरी ना। ठीक है, थैंक यू। ये नीलाक्षी अभी हमारे साथ, इन्होंने मिर्ची ज्वाइन किया है, आज इनका फर्स्ट डे है। मुर्गा बनवाना चाहती हैं किसी का, तो शुरुआत कर लेते फिर तुम्हारी दोस्त से। इनको भी एक पैसों से भरा बैग मिला है जिसमें लाखों रुपए हैं, समझ रहे हो आगे का? कॉल करो दोस्त को अपने अभी। हेलो। हाँ हेलो, सुन यार, मैं नीलाक्षी बोल रही हूँ। सुन यार, लैंडलाइन से फ़ोन कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ क्या है। बेसिकली मैं ना पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ, तो ना क्या हुआ है? अरे यार आराम से बता। वही बता रही हूँ। बेसिकली हुआ क्या है ना, मुझे ना बहुत सारा पैसों से भरा बैग मिला है और तुम घबरा मत, लेकिन मेरे साथ ना इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है? तो एक बार वो देर से बात करना चाहते हैं, तो परेशान मत हो, देख हम आधा बांट लेंगे, लेकिन यार बहुत सिंपल है। क्या कह रही है तू? मुझे समझा तो सही। तो देखो ना, सिर्फ ये बोलना है कि बैग ना हमारा है, ठीक है? अभी देख वो आ रहे हैं, देख सामने से आ रहे हैं, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन। तू संभाल ले। हेलो, हाय, दिस इज ACP नारंग टॉकिंग टू यू। यस सर। ये बैग आपका ही है ना जो पैसों से मिला है अभी? हाँ सर, हमारा ही है। वही मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था कि बाद में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि बड़ी रकम है, जिसका बैग है उस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। यस सर, हमारा है सर। हाँ, बस 2-4 क्वेश्चंस हैं जिससे कंफर्मेशन मिल जाएगा मुझे, बैग आप ही का है। यस सर। बैग का कलर क्या है आपके जो मेरे पास है अभी? बैग का कलर? जी, बैग का कलर सर ये वाइट है सर, वाइट। बैग तो ब्लैक है। ब्लैक है? ब्लैक है बैग तो। अरे नहीं सर, वो एक्चुअली वाइट ही था सर। वो अब पता है ना सर पॉल्यूशन कितना है, वो तो काफी पहले खरीदा था ना, तो वो नहीं, दिल्ली में पॉल्यूशन तो बहुत है, इस वजह से हो गया। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो बस ये बताइए कि बैग में पैसे कितने? सर बैग में तो सर बहुत पैसे हैं सर, बहुत हैं उसमें। बहुत पैसे? अमाउंट बताओ ना, एक कंफर्मेशन कैसे करेंगे, जिम्मेदारी है ना पुलिस की। हाँ सर, एक तो नहीं, लेकिन सर मतलब 2 लाख हैं सर उसमें, 2 लाख। 2 लाख? हाँ सर। बैग में 5 लाख रुपए हैं। 2 लाख सर, मतलब 2 लाख मेरे हैं और वो 3 लाख उसके हैं, तो वैसे 5 लाख हो गए होंगे। ये बैग आपने छोड़ा कहाँ पे था? बैग सर ये
बैग ये छूटा था सर, मेरा बैग ना। हाँ वो छूटा तो बैग होगा, छूटा तो है, हाँ। बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ आपसे, वही पूछा है कहाँ बैग छूटा आपका था। बैग। ये मेरा बैग जो है वो क्या कहते हैं ब्लैक कलर का है और उसमें 5 लाख रुपए, और ये सर छूटा तो है, मतलब ये मेरा मैंने कब मना किया है कि बैग नहीं छूटा? बैग तो छूटा है तभी तो मुझे मिला है। मैं यही हाँ, पूछ रहा हूँ कि बैग कहाँ पर छूटा है। ये अपना सर यहाँ पे ये अपना ये यहाँ यही है अपना, यही है। किधर है ये अपना यहाँ सर? सीपी में। सीपी में? सीपी में सर, सीपी में। ये जो काले रंग का बैग है, हाँ सर, हाँ, जिसमें 5 लाख हैं। हाँ ये सीपी में छूटा है। सीपी में, हाँ सर सीपी में। ये हमें तो साकेत से रिकवर हुआ बैग। सीपी में सर, सीपी में मैं हूँ अभी इधर, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं सीपी में हूँ इधर। वो बैग मैं एक्चुअली साकेत से जब आया ना तो मेरा वहाँ छूट गया था। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जी जी जी, चलिए हमें कंफर्मेशन मिल गई है। तो ये बैग है, हाँ सर, ब्लैक कलर का है, 5 लाख रुपए इसमें, और ये अपना साकेत में छूटा है। साकेत में छूटा था, बिल्कुल। थैंक गॉड हमें पता लग गया कि ये बैग आप ही का है। यही कंफर्मेशन हमें चाहिए था, क्योंकि पुलिस होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिसका सामान जहाँ छूटा है वहाँ तक पहुँचाया जाए। जी सर, जी सर। तो आप आके कलेक्ट कर सकते हैं अपना बैग। मैं आपको थाने की लोकेशन जो है वो व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, नंबर तो आ ही गया है हमारे पास। तो आप बस सीधे पहुँच जाइए, आधे घंटे में आ जाइए लाइसेंस लेके अपना। हाँ बस मैं 15 मिनट में आया सर, मैं बस निकल जाता हूँ। हाँ लाइसेंस लेके पहुँचो। लाइसेंस? हाँ लाइसेंस सर है मेरे पास सर, डीएल है मेरे पास। डीएल नहीं, लाइसेंस लेके पहुँचो। अच्छा, गन लाइसेंस, गन लाइसेंस लेके पहुँचो। मिस्टर अनिल, आप 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, राइट? तो आप बस अपना गन लाइसेंस लेके आ जाइएगा, क्योंकि बैग में एक गन भी है ना, वो आप ही की है, बैग तो आप ही का है। तो आप बस आके साइन कर दीजिएगा। तो वो तो शुक्र है कि बैग आप ही का है, वरना आमतौर पे अगर किसी के पास ऐसे ही गन पड़ी होती है तो जेल डालना पड़ता है उसे। लॉकअप में वैसी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। शुक्र है कि आपके पास लाइसेंस भी है, बैग तो है ही ब्लैक रंग का, जिसमें 5 लाख रुपए हैं जो साकेत में गुम हुआ था। तो आप आ जाओ, और नीलाक्षी जी आप इनको बता दीजिएगा। यार आजा, तू टेंशन ना ले, आराम से आजा, हम वेट कर लेंगे तेरा, ठीक है? बैग में गन है? गन है। आपको गन का कलर तो पता ही होगा आपकी, ब्लैक। ब्लैक बिल्कुल आप ही की है। आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए, मिलते हैं। सर आप लाइसेंस लेके यहाँ पहुँचिए, मैं ज़रा चाय पीने जा रहा हूँ, आप अपनी दोस्त से बात कर लीजिए और पहुँचिए। सर बात तो सुनो सर। जय हिंद। अरे आ यार, तू टेंशन ना ले, हम संभाल लेंगे। क्या कर रही है यार तू? क्या बैग है उसमें, बैग के अंदर क्या कह रही है? उसमें गन है क्या उसमें? अरे मुझे थोड़ी पता था यार, तूने फंसवा दिया यार मेरे को। मैं तुक्का मारी जा रहा हूँ, सब सही हो। वो छुपी हुई थी यार पैसों में। अबे क्या छुपी हुई थी भाई? मेरे पिछवाड़े मारे डंडा, मैं छुपा नहीं पाऊंगा कभी भी। क्या छुपी हुई थी कह रही है तू? मैंने भी अच्छा सुनो, आ गए। अरे मैं आपसे ये पूछना भूल गया अनिल जी, क्योंकि मैं चाय पी रहा था। अगर आप आ रहे हैं तो साथ ही चाय पी लेते हैं। सर चाय तो छोड़ी सर, मेरी बात सुनिए ना। हाँ सर, अच्छा। मेरे को तो याद आ गया था, वो मेरा बैग है नहीं, मेरा तो सब पर्पल कलर का था। वो जो मैंने जो दूसरा बताया था ना आपको, जो ब्लैक, वो तो मतलब वो मासी लेके गई हुई है गाँव में, वो तो दूसरा बैग था सर। ये मेरा तो पर्पल कलर का था सर। इसमें तो मेरे अपने ये 2000-4000 रुपए थे उसमें, वो खो गया था, मुझे लगा वो है। लेकिन आपने गन का कलर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, तो गन लेने आ जाइए अपनी सर, क्योंकि कन्फेशन हो चुका है। अब अगर नहीं आएंगे तो सीधे लॉकअप जाना पड़ेगा आपको। अरे सर, लेकिन मेरी गन है ही नहीं सर, मेरा बैग ही नहीं, मुझे नहीं पता सर गन कैसे आ गई हो सर। वो इसने मेरे को झूठ बोला है। इसने मेरे को फोन, आपसे जब बात कर रही थी ना ये, इसने मेरे को फोन करके बोला था कि मैं कुछ बोलूंगी, तू हाँ पे हाँ मिलाते रही हो, बस मुझे ऐसे कुछ पैसे मिले। इसने मुझे बताया भी नहीं कि क्या रकम है और क्या मिली हुई है सर। इसने मुझे फंसवाया सर, मेरे को कुछ नहीं पता सर इससे। अरे नहीं यार, तू पागल है, हमारे तो है वो। अनिल भाई, अनिल रुक जाओ यार, अनिल। अरे सर मेरी बात, अरे सुन गए हैं भाई, हाँ हंस नहीं रहे भाई। अनिल सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई पुलिस से, मैं रेडियो मिर्ची से पंकित बात कर रहा हूँ। और ये जो तुम्हारी फ्रेंड है नीलाक्षी, इस यार यही बताएगी, क्योंकि यही तुम्हारी दोस्त है, यही बताएगी तुम्हें। यार क्या नीलाक्षी यार, क्या बना दिया यार तुमने मेरा यार, मतलब मेरी इतनी गन फट गई थी ना, मैं क्या बताऊँ यार। क्या यार, तुम मैं ही मिला था क्या तेरा मुर्गा बनाने के लिए? यार अब कुछ तो पकड़ना था ना, तो अब तुम्हें बना लिया आज यार। क्या यार, ब्लैक रंग का बैग है, इसमें 5 लाख रुपए हैं जो कि साकेत से छूटा है। थैंक यू अनिल भाई, बहुत मजा आया मुझे तुमसे बात करके। काश मैं भी यही बोल पाता सर, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। कॉफी पिलाऊंगी, कॉफी। ये दोस्त है भाई तुम्हारी, तुम निपटो इससे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू भाई, तो मैं बताता हूँ। बाय बाय बाय। हेलो हेलो, कौन? माल आ गया है,
पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। मैंने सोचा तुझे कॉल करके बता दूं। कोड वर्ड बता ताकि माल तेरे घर भेज दूं और पुलिस को पता ना चले। अबे पागल वागल है क्या? सही कोड वर्ड, अबे पागल वागल है क्या। ठीक है जग्गू, कोड वर्ड मिल गया। अबे पागल है क्या, माल लेके निकल। दूसरा कोड वर्ड बता ताकि जग्गू तेरे घर पे माल छोड़ दे, और सुन पुलिस को कानो कान खबर ना हो। दूसरा कोड वर्ड बता। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? रॉन्ग नंबर है ये। सही कोड वर्ड, अबे क्या दिमाग खराब है तेरा, रॉन्ग नंबर है। जग्गू कोड वर्ड आ गया है, अबे क्या दिमाग खराब है तेरा, रॉन्ग नंबर है, लेके निकल। हाँ, माल की पेमेंट कर देंगे पूरी। तीसरा कोड वर्ड बता ताकि कैश भी तुझे मिल जाए। कौन बोल रहा है भाई तू? जग्गू तीसरा कोड वर्ड कौन बोल रहा है भाई तू, सही है, निकल लेके। लाश का पता नहीं लगना चाहिए। कोड वर्ड बता ताकि लाश को ठिकाने लगा दूं। अरे तूने गलत नंबर मिला है। अरे तूने गलत नंबर मिला है, सही कोड वर्ड दे रहा है, ठिकाने लगा दे और इसके घर पहुंच। यहाँ से माइकल निकल रहा है, तेरे घर पे आके बोलेगा ठक ठक माइकल आया सामान लेके, कोड वर्ड है। 5वां कोड वर्ड बता ताकि माइकल हैंड ओवर कर दे सामान। अबे तेरी बुद्धि कम है क्या? अबे तेरी बुद्धि कम है क्या, राइट कोड वर्ड। माइकल सामान दे दे सारा। ठीक, एक सेकंड रुक, पुलिस की दबिश। सर 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 इधर आप। हाँ भाई, ये भाई साहब दबिश पड़ी यहाँ पे। कौन बोल रहा है? तू भी इसका साथी है? हेलो भाई साहब मैंने नहीं रुक जा, तू रुक जा। कौन पे मारूंगा? कोड वर्ड बता, कोड वर्ड बता जल्दी। सर इसको मालूम है कोड वर्ड, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। कोड वर्ड बता दे पुलिस को, बता। हेलो कोड वर्ड बताओ भाई। भाई साहब मैं निर्दोष हूँ। भाई साहब मैं निर्दोष हूँ, सही कोड वर्ड। इसके घर पे वारंट लेके जाओ, गिरफ्तार करो इसे, जिसको फोन किया इसने। अरे भाई साहब ऐसे मत करो, मेरे को नहीं पता कौन है, रॉन्ग नंबर मिला है इसने। इतना लंबा कोड वर्ड। हेलो भाई साहब। हाँ जी भाई साहब आई एम सॉरी, मैंने आपको ना ऐसी रैंडमली थोड़ा कॉल कर लिया सर। आप हेल्प कर सकते हो मेरी? कौन बोल रहा है भाई साहब? सर मैं आपको बताऊंगा सर, मेरी ज़िंदगी अजीब हो गई है सर। मेरी वाइफ ने मेरे पे ना बड़ा कहर ढा रखा है सर। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, हर वक्त डांट। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता साला डांट ना पड़े। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि डांट और मेरा रिश्ता बन गया। वो मत आप, कोई नहीं आप बताओ। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सुबह होती है डांट से, रात को सोते डांट से। तो अरे सुनो, ये गीला टाल बेड पे तुमने रखा है, तुमने ही रखा होगा। जल्दी हटाओ। सॉरी, जल्दी करो। मैं हटा रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ। पूरा बेड गीला कर दिया। मैं नहीं रखूंगा, गलती हो गई। देखा आपने, भाई साहब सबकी जिंदगी में चल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ ना। अब क्या हो गया अगर मैंने गीला टॉवल रख दिया, कोई बात नहीं, सुबह से शाम हो जाती है, तुम ये तुम वो तुम फलाना तुम। समझ रहा हूँ। मैंने कहा यार किसी से तो दुख बांटू अपना। आ गई। तुम कैसे आदमी हो यार? क्या हो गया? टॉयलेट सीट नीचे करके आते, इतनी अकल नहीं है तुम में? अगली बार देख नहीं लेना चाहिए मुझे ये। जल्दी जाओ। डार्लिंग वार्लिंग मत सुनाओ मुझे, टॉयलेट सीट नीचे करना सीखो। देख लो भाई, 6 दिन में एक बार टॉयलेट गया था, बड़ी मुश्किल से, उस पर बर्दाश्त नहीं है। घर की कहानी है भाई, घर की कहानी है ये। भाई साहब मैं आपसे ना दिल हल्का कर रहा था। आगे जी भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, गीले हाथ पर्दों पे पोंछ के आ गए। कैसे आदमी हो यार तुम? कैसे मतलब जिंदा कैसे हो तुम? सॉरी मेरी गलती हो गई। अजीब आदमी है, परेशान हो गई कसम से। एक सेकंड भाई साहब देख रहे हो आप कुछ कहने की जरूरत है मुझे? कुछ कहने की जरूरत है? मत पूछा करो यार भाई साहब। हाँ नहीं सर, मेरे को ना रोना आता है। अच्छा सुनो, हाँ। वो दूध उबल रहा है, देख लेना जरा, बाहर ना आ जाए। नहीं मैं देख लूंगा, तुम जाओ। तो दूध उबलने को ध्यान रखना, बाहर नहीं आ जाना चाहिए। बता रही हूँ मैं तुम्हें, आखिरी बार बता रही हूँ। ठीक है जाओ। शुक्र गई। भाई साहब आप यकीन करना, आज 5 साल हो गए शादी को, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें डांट ना पड़ती हो। कभी कभी तो ये होता है भाई साहब। नहीं भाई साहब वो तो ठीक है, दूध पे ध्यान रखो जरा। मैं दूध देख रहा हूँ, मैं देख लूँगा दूध। भाई साहब एक बार क्या हुआ था, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, मैंने कहा दोस्तों में जा रहा हूँ। कहती है दोस्त को चुनो या मुझे चुनो, ये कोई बात है यार? एक बार में जाने में, एक बार में। भाई साहब दूध पे ध्यान रख रहे हो ना? दूध पे ध्यान मैं दे दूंगा। इसने मुझसे ये कहा है कि
अगर तुम टाइम से नहीं आए ना, बाहर सोया करो। मैं बाहर सो सकता हूँ, आप बताओ। अरे भाई साहब पहले दूध पे ध्यान रखो ना, बाद में दूध में देख लूंगा, दूध में देख लूंगा। अच्छा अभी परसों की बात है, इतनी सी बात को हंगामा बना दिया। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कान पकड़ लिए, लेकिन कह रही है अब सॉरी से क्या फायदा। अरे यार जब तब की सॉरी होती है, सॉरी तो सॉरी होती है ना। अब मैं कह जा रहा हूँ मेरे को माफ कर दो। ठीक है भाई, दूध देख ले पहले। दूध में देख लूंगा, दूध देख लूंगा। अब क्या हुआ है, उसने ये मुझसे बोली, मैंने दूध उबाल दिया तुमने, बस कर दिया। जो एक काम बोला था वो नहीं हुआ, दूध उबाल दिया। अब कौन साफ करेगा? करो साफ जल्दी, चलो। पागल कह रहा था ना दूध देख ले, भुगत ले। आपने बातों में लगा दिया, सारा दूध उबलवा दिया यार। आप हेल्प क्या करोगे? मैंने बातों में हाँ तो आप क्या यार, आपसे कोई बात ही नहीं करने वाला। हेलो मिस वर्दा बोल रही हैं? यस, हु इज दिस? वर्दा आपने स्कूटी लिया है ना कल? मैं उसी शोरूम से बोल रहा हूँ। यस। कैसी चल रही है? इट इज फाइन। क्यों, क्या हो गया? ग्रेट। नहीं वो मुझे पूछना था थोड़ा सा। आप हैप्पी हो ना, सेटिस्फाइड हो आप? यस एब्सोल्युटली। हाँ, आपने लोन कराया है ना स्कूटी को? यस। क्यों, क्या हो गया? नहीं लोन तो आपका अप्रूव हो गया था। मैं वर्दा जी ये बोल रहा था कि इसकी सर्विस होनी है। सर्विस होनी है? कब? आपने कल ली है ना स्कूटी? जी हाँ, तो आज होनी है। 1 दिन के बाद होती है सर्विस। 1 दिन के बाद ही सर्विस? हाँ। फिर से दूसरी सर्विस कब? दूसरी सर्विस 2 दिन के बाद। ओके, फिर तीसरी सर्विस आप तीसरी आज क्या है? तीसरी सर्विस आपके 15 किलोमीटर के बाद, टोटल 15 किलोमीटर। भाया तो फिर ये 1 महीने में कितनी सर्विस लेनी पड़ेगी? 1 महीने में आपकी 146 सर्विस होती है। ओ माय गॉड, 136? 146। 146। हाँ, ओके। हाँ जी। तो आप सर्विस के लिए कब ला रहे हो? भैया आप जब भी बोल दीजिए, बट इसमें पैसे कितने देने हैं? इसमें पैसे वो तो सर स्कूटर देख के पता चलेगा ना मुझे। मैंने तो स्कूटर सबसे हाई मॉडल का लिया है। हाई मॉडल कलर पे डिपेंड करता है मैडम, कौन से कलर का स्कूटर है उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं ना। नेवी ब्लू कलर। नेवी ब्लू, उसके तो थोड़े ज्यादा है मैडम। भैया बट कितना? आप उसका लगा लो नेवी ब्लू का। अगर आपका इंजन ऑयल डलता है तो इंजन ऑयल अलग से लगा लो, ऐसे लगा 2500 मान के चलो आप। 1500? 2500। ओह सॉरी भैया, बट ये 2500 तो बहुत ज्यादा है। तो आप आधे स्कूटर की करा लो सर्विस अभी। भैया बट अगर आधी खराब हो गई तो? उसको बाद में करा लेना आप, हम आगे के कर देंगे। ओके भैया। है ना? तो भैया कहाँ आना है हमको? आप यहाँ आ जाओ, सर्विस स्टेशन आ जाओ। भैया ये बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ जाएगा मेरे घर से? तो हम आ जाते हैं आपके घर। भैया फिर आप कब आएंगे? कॉल कर दीजिएगा, मेरे को ट्यूशन भी जाना होता है। भैया। हाँ मैं सुन रहा हूँ मैडम, सुन रहा हूँ। आप ट्यूशन जाओगे? जी भैया। क्यों? आप स्कूटी से ही जाओगे? नहीं भैया, अभी तो मैंने सीखी ही नहीं है। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आती भी नहीं। मैडम एक काम करो ना। जी। हाँ, जी भैया। आप ड्राइवर रख लो ना, हमारे पास ड्राइवर भी है, मंथली पे रख लो। भैया उसके कितने चार्जेस होंगे? दे दे रहे जो सही लगे आपको। भैया बट तब भी आप उससे खुद बात कर लेना, मैं कल भेज देता हूँ ड्राइवर को। भैया बट बता के भेजना, मेरे को ट्यूशन भी जाना आप ट्यूशन हेलो, ये राजेश जी? हाँ जी, कौन? नमस्ते सर, मैं सर मुकुल बोल रहा हूँ। आप ये महक प्रिंटिंग से बोल रहे हो आप? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ये राजेश जी मेरे को ना थोड़ा अजीब भी लग रहा है अपनी उसके बारे में बात करने में। राजेश जी मेरी शादी है तो वो कार्ड छपाने के लिए आपसे बात करनी थी। हाँ जी बताइए कौन सा कार्ड छपाना जी? हाँ वही वेडिंग है। ओके। शादी पे वेडिंग कर रहे हैं हम तो आप। हाँ जी, तो ये सर कितने के आपके कार्ड छप जाते हैं? सर जी 1000 के भी आते हैं, 100 के भी आते हैं, वो तो डिपेंड करता है। नहीं 1000 तो नहीं, अननेसेसरी मेरे को खर्चा लगता है, इतना खर्चा रखना। तो मतलब ऐसा कोई आप बता दो मेरे को, मैं यहाँ से आपको पेटीएम कर दूंगा। 500 कार्ड छपानी है मेरे को। हाँ ठीक है, बताइए कैसा कार्ड चाहिए? हाँ तो आप मेरे को एक तो कलर भेज सकते हो
व्हाट्सएप कर दो? हाँ जी जी व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप कर दो आप, थोड़ा अपना वो दिखा देना और मैं आपको पेटीएम कर दूंगा पैसे। पेटीएम चलेगा ना? हाँ जी हाँ जी जरूर चलेगा। और कब तक दे दोगे आप ये राजेश जी? सर जी बस 8 से 9 दिन में दे देंगे। 8 से 9 दिन में आप दे दोगे? अच्छा, थोड़ा सा पहले हो सकता है क्योंकि पापा कह रहे थे तू खुद बात कर ले, थोड़ा सा मतलब 2 दिन पहले दे दो अगर आप। ठीक है मैं कोशिश कर लूंगा। कोशिश कर लेना आप, बस यही कह रहा हूँ मैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता दूं? हाँ जी जी मैं एक मिनट को पेन। हाँ जी पेन ले लो आप, नोट कर लो थोड़ा सा, मैं लिख के भी रखा है मैंने। बोलिए। अच्छा ये शुरू का तो ये आप ये रख दो, मैंने लिख के रखा है रिक्वेस्ट द शुरू का सर। हाँ वही रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस एट द वेडिंग एट देयर बिलव्ड सन। अच्छा मैं नाम लिखवा देता हूँ, आप तो डाई बनवाओगे ना? हाँ नाम और डेट लिखवा दीजिए। हाँ नाम मेरा ही लिख दो आप। बोलिए नाम बोलिए। मुकुल मेहता, आप ऐसे फ्रेम बनाना, मुकुल मेहता। जी जी। वेड्स शिल्पा एक सेकंड शिल्पा। हाँ जी स्पेलिंग बोल दीजिए एक बार जरा। नहीं एक काम करो आप शिल्पा मत लिखो यार, महक लिखो आप, महक। अच्छा दूसरा नाम होगा महक लिखो एम। अच्छा महक। हाँ जी हाँ जी। नहीं महक भी रहने दो यार, महक पता नहीं राजी होगी नहीं होगी। संगीता करो आप, संगीता। संगीता लिख दो, मेरे को पूरी उम्मीद है संगीता लिखो, संगीता कर देना। संगीता नहीं रहने दो इसका, संगीता का मैं लगा कहीं चल रहा है। आप एक काम करो कुसुम करो, कुसुम कर देता हूँ जी। हाँ कुसुम कर दो, ये शायद मेरे को लगता है ये लग रही है, कुसुम करना आप। ठीक है जी सर जी कुसुम कर दिया। कुसुम भी रहने दो यार, इनका तो हमारा पहले ही पंगा चल रहा है। आप एक काम करो सोनाक्षी करो आप, सोनाक्षी। यस मुकुल वेड्स सोनाक्षी कर दो आप। पक्का सर जी लास्ट है? नहीं सोनाक्षी भी रहने दो यार आप, सोनाक्षी मेरे को लग नहीं रहा सोनाक्षी मान लीजिए। बबीता करो आप, बबीता। आई एम श्योर 100% बबीता कर दो आप। सर बबीता कर देता हूँ मैं। या एक काम करो आप ना मेरे को इंक दे देना और रबड़ दे देना, ठीक है? मैं रात तक डिसाइड करके ना ये वाला पार्ट में यार आप भी प्रार्थना करो, प्रेयर करो, मेरी हो ही जाए इस बार। हेलो, कमरा खाली है क्या तुम्हारा? कौन बोल रहा है? अरे मुझे पता है तुम कमरा देते हो, तुम बस इतना बताओ कि कमरा खाली है तुम्हारा कि नहीं। नहीं, किसने दिया आपको ये नंबर मेरा? उससे क्या फर्क पड़ता है किसने दिया है, बट मुझे कुछ घंटों के लिए कमरा चाहिए और मुझे पता है तुम देते हो, तो बताओ खाली है तुम्हारा कमरा? वैसे अनजान को तो नहीं देता मैं। अगर तो तुम भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आ जाऊँ? हाँ मैं तो मेरे से समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आपको क्यों चाहिए कमरा? अब कमरा किस लिए चाहिए होगा, तुम्हें भी बुला रही हूँ, इतना तो समझ जाओ। नहीं मतलब वो तो मैं समझ गया, लेकिन ऐसे अचानक फोन आ गया तो। अच्छा ये सब वो सब छोड़ो, बट ये बताओ कि गद्दा है ना तुम्हारे कमरे में? गद्दा? हाँ गद्दा है, मोटा गद्दा है। आई होप आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेट्रो स्टेशन से पास ही है ना? हाँ बिल्कुल पास ही है, मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, पैदल भी आ सकते हैं। मैं आ जाऊंगा, मतलब लेने भी आ जाऊंगा अगर ऐसा होता। और मेरे को एक और चीज मेक श्योर करनी थी, बिकॉज यू नो आवाज बाहर ना जाए, तो साउंड प्रूफ है ना कमरा? हाँ मैं समझ सकता हूँ। हाँ नहीं, हाँ साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं जाती बिल्कुल बाहर, और आसपास अभी है भी नहीं ना, लोग खाली है थोड़ा। अच्छा कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? अरे नहीं कैमरा नहीं है उसमें, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप क्या कह रहे हो उसमें। और इफेक्ट पता है क्या है, हमने तो अपने रूम में ना पर्दे भी ना मोटे लगवा रखे हैं, ताकि यू नो बाहर से कुछ अंदर ना दिखे, अंदर से कुछ बाहर। और कमरा साफ तो है ना तुम्हारा, गंदा तो नहीं है? अरे कमरा मैं साफ ही रखता हूँ हमेशा, और आप बोलोगे ना तो पोछा मारूंगा खुद ही, फिनाइल डाल के ऐसा साफ कर दूं ना, रगड़ के एक धब्बा नहीं मिलेगा। मैं वो जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। आप ये बताओ कि आप कब आ रहे हो? तो डन कर दें क्या फिर? हाँ डन है, मेरी तरफ से तो डन ही है। वो मेरे से पूछ रही है भाई, मेरे से पूछ रही है वो, भाई तुमसे नहीं पूछ रही है, मेरे से पूछ रही है कि डन कर दें। भाई तू कौन है? मैं इसका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। बड़ा भाई? इसका बड़ा भाई? जैसे तेरी बात हो रही है अभी यार, तो सही है ना, तेरा कमरा रेडी रहता है ना, मिल जाएगा ना कमरा तेरा? तो भैया जी वो लड़की कौन थी फिर? अरे एक्चुअली हमारे दादाजी की डेथ हुई है, तो हमें उनकी 13वीं करनी है, 13वीं के लिए हमें कमरा चाहिए, और तुमने बता दिया भाई सही है, गद्दे भी लगे हुए हैं वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन से पास है, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, साउंड प्रूफ है ही, ना रोने धोने की हमारी आवाज़ें बाहर जाएंगी, और थोड़ा प्राइवेट मोमेंट है ना ये। कैमरा नहीं है ना, बता रहा था ये? हाँ कैमरा नहीं है ना, हाँ तो ठीक है, कैमरा में प्राइवेट मोमेंट है यार, हम नहीं चाहते रिकॉर्ड हो। आपको 13वीं के लिए चाहिए क्या रूम? हाँ 13वीं के लिए चाहिए, पर पोछा लगा के रखना यार, तुम सही कह रहे थे, वो गंदगी नहीं दिखेगी ना तो
सही रहेगा। नहीं भैया, गंदगी ज्यादा रहती है उस वाले में, मतलब कि वो साफ भी कर लो तब भी साफ नहीं होता, काफी पुराना हो गया ना, धूल मिट्टी बहुत आती है और सब खिड़कियां विड़कियां सब टूटी पड़ी है मेरी, तो हवा धूल मिट्टी आती है तो वो हो नहीं पाएगा। नहीं लेकिन अगर हवा धूल मिट्टी आती है तो साउंड प्रूफ कैसे, अगर खिड़की टूटी हुई है तो आवाज बाहर जाएगी क्या? आवाज हाँ चली जाती है कभी बार, मतलब ऐसा मेरे को भी बोला था। पर्दे भी लगे हुए थे, तुम तो कह रहे थे। नहीं वो खिड़कियां ना टूटी हुई हैं तो सारी धूल मिट्टी अंदर आती है, तो सारा भी जगह तो गंदा हो रखा है। और वो तो जो आप गद्दे भी जो मेरे हैं वो तो साफ सुथरे नहीं है, वो तो फटे हुए हैं, उसमें खटमल वगैरह लगे हुए हैं सारे, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी आपके जो मेहमान आएंगे। ओहो। और हाँ, और भाई साहब दूर भी तो है मेरा, मतलब मेरे को वैसे अगर मैं बताऊं ना तो 200 मीटर तो गाड़ी में लगते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली जो है वो 1 किलोमीटर से भी ऊपर है। 1 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन तुम चलो कह रहे थे कि मेरी बहन को तो लेने आ जाओगे ना वहाँ से, मेट्रो स्टेशन से। हाँ बट अभी वो क्या है कि जो मेट्रो स्टेशन जिससे पास पड़ता है ना मेरा घर, वो अभी बंद हो रखा है किसी वजह से, दरवाजे बंद है उसके इस तरफ से। तुम दादाजी की 13वीं तुम्हारे कमरे में ना करे, तुम ये कह रहे हो? हाँ, आप एक काम करो, मैं बता देता हूँ आपको, मेरे कमरे में तो नहीं हो पाएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। धर्मशाला है वहीं पे पास में, अच्छा। आप वहाँ करा लो, वहाँ शांति से कर सकते हो। अब मेरे यहाँ रोना धोना करोगे भाई साहब, बाहर आवाज जाएगी ना तो सोसाइटी में दिक्कत होगी। बहुत लोग रहते हैं सोसाइटी, मेरे बगल में ही रहते हैं लोग। तो फिर नहीं आए क्या हम आपके कमरे में? नहीं जी, बताओ आप मेरे को, देखो अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन दुख बहुत है, ठीक है, दादाजी की अब श्रद्धांजलि मैं भी दिल से चाहता हूँ। बहुत दुख है तुम्हें। तो आप और कहीं देख लेना, वहीं धर्मशाला में देख लेना, अच्छे लोग हैं वो भी। अच्छा, तो आप आएंगे वहाँ पर? मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। ठीक है। फिर मेरी बहन, आपकी बहन जैसी है वो आपको भेज देगी एड्रेस, तो आप आ जाना, क्योंकि मेरी बहन जो है आपकी बहन है, हमारे दादाजी आपके दादाजी हैं। अभी मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, ठीक है।